हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक उम्दा खबर लेकर आया हूं और जो कि आपके लिए बहुत खास होने वाली है। और इस खास खबर में मैं आपको एक ऐसी सीट के बारे में बता रहा हूं जहां पर बीजेपी अब तक अपना परचम नहीं लहरा सकी है और भगवा पार्टी अब तक वहां से अपनी पकड़ नहीं बना पाई है। और ये मैं आपको एक कमाल की बात बताने वाला हूं कि इस बार इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। और ये त्रिकोणीय मुकाबला मैं आंकड़े आप सबको बता देता हूं, यहाँ आंकड़े क्या कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं समालखां विधानसभा सीट की, जो कि पानीपत के करीब लगता है। समालखां विधानसभा सीट, यह सीट बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इस सीट को लेकर कई प्रत्याशी मैदान में हैं। अभी तक समालखां सीट पर भगवा पार्टी अपना परचम नहीं लहरा सकी है। यहाँ पर कांग्रेस, बीजेपी और निर्दलीय में कड़ी टक्कर होने जा रही है। भाजपा के लिए समालखां विधानसभा क्षेत्र एक दूर का सपना रहा है, क्योंकि भगवा पार्टी यहाँ कभी भी जीत नहीं सकी। अपनी सीट बरकरार रखने के लिए मैदान पर धर्म सिंह छोक्कर को उतार चुके हैं। वहीं बीजेपी से भी एक जो कि बढ़ाना के लड़के हैं वो मैदान में हैं और रविंदर मछरोली जो पूर्व विधायक हैं, इस सीट से विधायक रह चुके हैं, वो निर्दलीय मैदान में हैं। और यहाँ पर कड़ी टक्कर होने वाली है। मैं आपको बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप समालखां विधानसभा सीट का एक रिकॉर्ड और आंकड़ा बता देता हूं। ये आंकड़े आप सब के लिए चौंकाने वाले होंगे। पानीपत की समालखां विधानसभा सीट से कांग्रेस ने एक बार फिर धर्म सिंह छोक्कर को अपना प्रत्याशी बनाया। धर्म सिंह छोक्कर समालखां से 2 बार के विधायक हैं। छोक्कर समालखां से 2 बार विधायक रह चुके हैं। उन्हें तीसरी बार टिकट मिला है। गुरुग्राम में उनका रियल एस्टेट का बिजनेस है। पेट्रोल पंप से लेकर कई बड़े बिजनेस वे गुरुग्राम में करते हैं। वे भूपेंद्र हुड्डा के बेहद करीबी माने जाते हैं। बीजेपी ने इस सीट से मनमोहन बढ़ाना को टिकट दिया है। धर्म सिंह छोक्कर और मनमोहन बढ़ाना दोनों गुर्जर समाज से आते हैं। वहीं दरअसल समालखां सीट पर गुर्जर मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही समुदाय के नेताओं पर बड़ा दांव लगाया। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस के अलावा 2 मजबूत निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। पूर्व विधायक रविंदर मछरोली जो जाट समाज से आते हैं, इस सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे। समालखां में गुर्जरों के बाद जाट मतदाता सर्वाधिक हैं। समालखां में निर्दलीय प्रत्याशी पूरे सिस्टम को फेल कर सकते हैं, क्योंकि पूर्व विधायक रविंदर मछरोली के आ जाने से ये मुकाबला कड़ा माना जा रहा है और त्रिकोणीय मुकाबला समालखां सीट पर होने जा रहा है। रविंदर मछरोली यहां से एक बार निर्दलीय विधायक भी रह चुके हैं। वे गुर्जर समाज से आने वाले बीजेपी के बागी नेता संजय छोक्कर ने भी समालखां सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज होकर उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। वे बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य थे। उनके साथ बीजेपी के 50 कार्यकर्ताओं ने भी सामूहिक रूप से अपना इस्तीफा दे दिया है। भाजपा के लिए समालखां विधानसभा क्षेत्र एक दूर का सपना रहा, क्योंकि भगवा पार्टी यहां अभी तक सफलता का स्वाद नहीं चख सकी है। कांग्रेस अपनी सीट बरकरार रखने के लिए मैदान में उतरेगी। दोनों पार्टियों के बीच कड़ी होने की संभावना। इस सीट पर कुल 13 विधानसभा चुनावों में से 5 बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है। समालखां विधानसभा क्षेत्र को जीटी रोड बेल्ट के प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में से एक माना जाता है, लेकिन यह भाजपा अभी कभी भी यहां पर अपना परचम नहीं लहरा सकी। बीजेपी 2014 की लहर में भी हार गई थी समालखां विधानसभा सीट। 2014 में भाजपा की लहर में भी समालखां वासियों ने निर्दलीय विधायक रविंदर मछरोली को चुना और 2019 में बीजेपी की दूसरी लहर में कांग्रेस प्रत्याशी धर्म सिंह छोक्कर को अपना विधायक चुना। 2009 में यहां से धर्म सिंह छोक्कर ने हरियाणा जनहित कांग्रेस HJC भजनलाल के टिकट पर कांग्रेस उम्मीदवार संजय छोक्कर को हराकर जीत दर्ज की थी, लेकिन बाद में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का अपना समर्थन कर दिया था। 2014 में भाजपा ने जीटी रोड बेल्ट पर लगभग सभी सीटें जीती, लेकिन समालखां में स्वतंत्र उम्मीदवार रविंदर मछरोली ने कांग्रेस उम्मीदवार धर्म सिंह छोक्कर को हरा दिया था। हालांकि बाद में उन्होंने भाजपा का समर्थन किया। 2019 में कांग्रेस ने फिर पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के वफादार धर्म सिंह छोक्कर को इस सीट से मैदान में उतारा और उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार शशिकांत कौशिक को 14,942 वोटों से अंतर से ज्यादा हराकर जीत हासिल की। और इस सीट पर सबसे बड़ा रुख जो देखने में आ रहा है, रविंदर मछरोली के आ जाने से दोनों ही प्रत्याशियों की हार मानी जा रही है।
रविंदर मशरुल्ली काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखने में आ रहा है कि कई ब्लॉक ऐसे हैं जहां पर रविंदर मशरुल्ली मजबूत माने जा रहे हैं, क्योंकि गांवों में विकास को लेकर बड़ी समस्या है और विकास धर्म सिंह छोक्कर के लिए जो पब्लिक कह रही है, क्योंकि एक ओपिनियन पोल आया, समाल खा सीट इस बार फिर रविंदर मशरुल्ली के खाते में दिख जाती हुई दिखाई दे रही। और रविंदर मशरुल्ली काफी तेजी से इस सीट पर अपना प्रभाव छोड़ चुके हैं। उनकी समाज सेवा से प्रभावित होकर लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कई काम ऐसे कर रखे हैं जो अब तक कोई विधायक नहीं कर सका। तो रविंदर मशरुल्ली का जीतना लगभग तय माना जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं और रविंदर मशरुल्ली के आ जाने से एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। मनमोहन मढ़ाना भी यहाँ पर काफी मजबूत कैंडिडेट माने जा रहे हैं, लेकिन वो देखने में आ रहा है वो जीत पाते हैं या नहीं, लेकिन लग नहीं रहा कि मनमोहन मढ़ाना जीतेगा। तो धर्म सिंह छोक्कर भी काफी मजबूती के साथ मैदान में है और देखने में आ रहा है धर्म सिंह छोक्कर लगातार दूसरी बार यहाँ से अपना परचम लहरा सकते हैं। हालांकि पहले भी वो 2 बार विधायक रह चुके हैं। अब की बार 2024 में देखने में आ रहा है ये बड़ी जनसंख्या में वोट पब्लिक किसे करने जा रही है, लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला तो होना तय है। लेकिन कुछ जानकार बता रहे हैं रविंदर मशरुल्ली एक बार फिर इस चुनाव में 2024 जो विधानसभा चुनाव अभी चल रहा है, 5 तारीख को वोटिंग होनी है, इसमें बाजी मार सकते हैं। तो हम भी देखेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा, क्योंकि 5 तारीख को वोटिंग होनी है और 5 तारीख के बाद ही पता लग पाएगा इस सीट पर कौन उम्मीदवार चुनाव जीत रहा है। तो देखते रहिए मेहरबान अंसारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जल्द लौटेंगे नई कहानियां नई बातें लेकर। धन्यवाद।